हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग थेवेनिन प्रमेय के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेतुओं को समझने की कोशिश की थी। मैक्सवेल सेतु क्या है, शेरिंग सेतु क्या है, वीन सेतु क्या है, तो इन सेतुओं को समझा। उसके उसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रत्यावर्त धारा से संबंधित कुछ बेसिक परिभाषा, बेसिक डेफिनेशंस को समझा था। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को देखना शुरू करते हैं और थेवेनिन प्रमेय क्या है उस पर डिस्कस करते हैं। तो थेवेनिन प्रमेय को कहते हैं कि प्रतिबाधाओं तथा आंतरिक प्रतिबाधाओं वाले ऊर्जा स्रोतों से निर्मित। कैसा ऊर्जा स्रोत थे? प्रतिबाधाओं तथा आंतरिक प्रतिबाधाओं वाले ऊर्जा स्रोत थे। तो प्रतिबाधा किसे कहते हैं? प्रत्यावर्ती परिपथ में दो या दो से अधिक प्रभावी अवयवों के प्रतिरोध को। दो या दो से अधिक अवयव कौन हो सकते हैं? CRL, ठीक है, धारिता, रेजिस्टेंस और प्रेरकत्व, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों का अगर परिपथ में इनका प्रभावी प्रतिरोध लगता है, तीनों का या फिर किन्हीं दो का, मतलब 2+ का गेम है, ठीक है, दो से ज़्यादा का, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रतिबाधा कहते हैं। अगर किसी एक कोई तीनों में से एक ही होता है, अगर एक का ही प्रतिरोध जो है प्रभावी होता है या एक ही होता है परिपथ में, तो उससे क्या कहते हैं हम लोग? प्रतिघात कहते हैं, ठीक है, प्रतिघात कहलाता है वो। तो प्रतिबाधा प्रतिघात में ये अंतर है कि प्रतिबाधा में दो या दो से अधिक अवयवों का जो प्रतिरोध काउंट होता है, जबकि प्रतिघात में किसी एक का ही गिनते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या कहेंगे? ऊर्जा स्रोतों से निर्मित दो टर्मिनल वाले रेखिक नेटवर्क को। तो अब यहाँ से समझने वाली बात क्या हुई कि एक ऐसा रेखिक नेटवर्क है जो कैसा है? दो टर्मिनल वाला है। उसको कैसे बनाया गया है? तो उसको प्रतिबाधाओं तथा आंतरिक प्रतिबाधाओं वाले ऊर्जा स्रोतों से मिला करके बनाया गया है। को क्या किया? अब हमने ऐसा रेखिक नेटवर्क था, रेखिक नेटवर्क को क्या किया? हमने रिप्लेस किया, प्रतिस्थापित किया। किसके माध्यम से? समतुल्य परिपथ से। रेखिक नेटवर्क को किससे कर दिया प्रतिस्थापित? समतुल्य परिपथ से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। किससे किया प्रतिस्थापित? जिसमें एक शून्य आंतरिक प्रतिबाधा का वोल्टेज स्रोत, उसकी आंतरिक प्रतिबाधा कितनी है? शून्य है। वोल्टेज स्रोत VT तथा उसके श्रेणी क्रम में एक रेखिक प्रतिबाधा कौन है? ZT। ये दोनों जुड़ी हुई, इसमें दो चीज़ें जुड़ी हैं, दो चीज़ें श्रेणी क्रम में हैं। वोल्टेज स्रोत है और रेखिक प्रतिबाधा जुड़ा हुआ एक हमने परिपथ था समतुल्य, उसके माध्यम से हमने रेखिक नेटवर्क को रिप्लेस कर दिया है, रिप्लेस किया जा सकता है। इसी को ही थेवेनिन प्रमेय कहते हैं। ZT VT है ये समतुल्य वोल्टेज स्रोत, और ये कहलाता है समतुल्य रेखिक प्रतिबाधा या समतुल्य प्रतिबाधा भी कहते हैं। थोड़ा आगे चलें, अगर हम एक स्ट्रक्चर देखें, यहाँ कोई एक रेखिक नेटवर्क है और यहाँ एक हमने इसके समतुल्य परिपथ से इसको रिप्लेस कर दिया है। उसमें क्या क्या है? ZT और VT, जिसकी हम बात करके आ रहे थे। एक तुल्य प्रतिबाधा है और एक समतुल्य वोल्टेज स्रोत है। अब इसके लिए अगर मुझे ZT की वैल्यू चाहिए हो तो ZT इक्वल टू होता है VT अपॉन ISC। SC यानी शॉर्ट सर्किटेड या लघु पतित धारा, ठीक है। तो इनका अनुपात होता है ZT बराबर, इन दोनों की निष्पत्ति होती है, वोल्टेज जो है समतुल्य वोल्टेज बटे बहने वाली धारा। अगर अब मैं यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करूँ और मैं कहूँ कि ZL में बहने वाली धारा कितनी होगी, तो मैंने कहा IL होगी। इस ZL में बहने वाली धारा, ठीक है, लोड धारा इसको कहते हैं। ये कितनी होगी? तो ये होगी VT अपॉन ZL प्लस ZT, मतलब बहने वाली धारा VT अपॉन ZL प्लस ZT। आप लोग इसका है तो स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ का, या फिर आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लें, क्योंकि अगला जो हम पॉइंट पढ़ने वाले हैं, हेडिंग पढ़ने वाले हैं, उसमें इसका बहुत इम्पोर्टेंस रहेगा इस इक्वेशन का। तो थेवेनिन प्रमेय के उपयोग की विधि, अब इसका उपयोग कैसे करते हैं? तो वही तरीका है, हमें धारा ज्ञात करनी है जिसमें, ठीक है, धारा ZL हम IL ज्ञात कर रहे थे धारा, तो क्या करते हैं? उसे लोड ZL मानते हैं। जहाँ पे धारा ज्ञात करते हैं उसको क्या मानते हैं? ZL मानते हैं। और उसके सेट्स, उसके अलावा जितना शेष नेटवर्क बचता है उसको अलग कर लेते हैं, दो सिरों में A और B प्राप्त कर लेते हैं। उसको अलग करके A और B के बीच में हमने वोल्टेज ज्ञात कर लेते हैं। वोल्टेज कौन सा? VT, ठीक है।
वीटी सभी स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधा द्वारा प्रतिस्थापित करके खुले सिरों ए बी के बीच में कुल प्रतिबाधा ज्ञात करते हैं। ए और बी के बीच में क्या करते हैं हम लोग, वहाँ से कुल प्रतिबाधा ज्ञात कर लेते हैं। प्रतिबाधा ज्ञात हो गई, आंतरिक प्रतिबाधाओं को प्रतिस्थापित किया, ए बी के जो मतलब क्या किया है, जेड टी ज्ञात कर ली। ठीक है, ए बी के बीच में जेड टी आ रहा था यहाँ पे कहीं, जेड टी याद। अब वोल्टेज स्रोत के साथ हमारे पास क्या क्या आ गया, देखो मैंने कहा था आपसे लास्ट फार्मूला आप नोट कर लेना। तो कहता हूँ वी टी अपॉन जेड टी प्लस जेड एल। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जेड टी याद कर ली, यहाँ पर वी टी याद कर लिया, यहाँ पर लोड जेड एल याद कर लिया। अब क्या हमें कुछ करने को नहीं रहेगा, केवल फार्मूला लगाने की ज़रूरत रह गई है। चलिए एक ये इसको प्रूफ करने के लिए, इसको सिद्ध करने के लिए इस प्रमेय को हम एक सर्किट का उपयोग करते हैं या एक चित्र का उपयोग करते हैं इसके लिए, जिसके माध्यम से हम लोग थेवेनिन प्रमेय को समझ पाते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं ज़रा। इसमें अगर हम इसके माध्यम से इक्वेशंस फाइंड करना चाहें तो क्या क्या जुड़ा हुआ है, जेड एस है, ई इक्वल टू, ठीक है, ई इक्वल टू क्या क्या दिया है, जेड एस है प्लस क्या हो जाएगा, जेड वन हो जाएगा प्लस जेड थ्री हो जाएगा इंटू आई एस जुड़ जाएगा। ठीक है, माइनस क्या होना, ये जो पार्ट है ये दोनों में जो है प्रतिबाधा, तो यहाँ से घटा भी देंगे इसको, कौन को, जेड थ्री को। इसमें कौन सी वाली है, तो आई एल धारा बह रही थी। तो एक इक्वेशन ये प्राप्त हो गया हमें। अगर मैं इसका दूसरे इक्वेशन के लिए बढ़ना चाहूँ तो सेकंड इक्वेशन के लिए क्या क्या है मेरे पास, जीरो है, क्योंकि यहाँ ही वोल्टेज स्रोत है, यहाँ पर कोई स्रोत है नहीं, जीरो। क्या क्या है, माइनस, माइनस कौन होगा, आई एस जेड एस, ये तो कॉमन थी, आई एस जेड थ्री कॉमन थी, प्लस क्या होगा, जेड टू प्लस होगी, जेड थ्री प्लस होगी, ठीक है, जेड टू प्लस होगी और जेड एल प्लस होगी इंटू आई एल लोड धारा। ठीक है, दो इक्वेशन हमें यहाँ से मिल जाती है इस तरह से। देख किरचॉफ के लूपों के लिए विभव समीकरण जो थे निम्न, मैंने अभी ज्ञात करके आपको समझा दी कि ये इक्वेशन एक लास्ट टाइम ये कैसे प्राप्त किया, ये कैसे प्राप्त किया। हम इसको सॉल्व करते हैं, दोनों को सॉल्व कैसे किया हमने। तो इनको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो ये वाला पार्ट है इसको पहले यहाँ ट्रांसफर कर लें। तो हमें आई एस जेड थ्री बराबर कितना हो जाएगा, जेड टू प्लस जेड थ्री प्लस जेड एल इंटू आई एल। अब इसके बाद हम आई एस को फाइंड करें तो जेड थ्री यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, जेड थ्री जब यहाँ डिवाइड में आई एस की वैल्यू मिल जाएगी तो आई एस को हम इसमें पुट कर देंगे और सॉल्व करके हमें जो है आई एल की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करने पर ये हमें सिचुएशन मिलेगी। इसके मगर 2 स्टेप या 3 स्टेप आपको सॉल्व करने पड़ेंगे लगभग यहाँ पर। आप जब इतना कर लें और अगर लगता है कि नहीं बने तो आप इसको देखना ज़रा, इन दोनों का अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और शॉर्ट होने के बाद ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो अब आई एल की वैल्यू हमने क्या किया, यहाँ जो टर्म था उसी से हमने दोनों में डिवाइड कर दिया। किससे, तो जेड वन जेड थ्री और जेड एस वाले टर्म से हमने दोनों इक्वेशन को, ऊपर और नीचे वाले इक्वेशन को बहुत को हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने से हमें क्या मिला, ए बी के जो विभवांतर वी टी इक्वल टू कितना निकल आया, मुझे पता था ई जेड थ्री अपॉन जेड वन प्लस जेड टू जेड थ्री प्लस जेड फाइव। ये कैसे पता किया, क्योंकि मैं जो फॉर्मूला पढ़ के आया था इसको अगर मैं कंपेयर करने की कोशिश करूँ, वी टी अपॉन जेड टी प्लस जेड एल, ठीक है, तो इसके हिसाब से तो क्या बनेगी बात, वी टी बराबर कितना है, इतना है, तो ये तो विभवांतर बन रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह से ए और बी के बीच में मुझे विभवांतर का पता चल गया। आगे बात कहूँ मैं विद्युत वाहक बल स्रोत को आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित करने पर क्या किया हमने, विद्युत वाहक ई जो था उसको कैसे किया, आंतरिक प्रतिबाधा के माध्यम से हमने प्रतिस्थापित कर दिया। तो पर ए बी के बीच से अब अगर इसको प्रतिस्थापित करने पर ए और बी के बीच में स्रोत के बीच प्रतिबाधा कितनी होगी, तो कितनी होगी, जेड टी होगी। ठीक है, जेड टी बराबर कितनी होगी, जेड टू प्लस जेड थ्री प्लस जेड एस अपॉन जेड थ्री जेड वन प्लस जेड एस। लास्ट इक्वेशन को काफ़ी देखने की ज़रूरत है। यहाँ नीचे देखें अगर हम, तो ये जेड टी का टर्म ये वाला है। ठीक है, जेड टी का टर्म ये वाला है, जेड थ्री प्लस जेड एल, जेड टी का टर्म ये वाला, इसी को ही हमने वहाँ पर उपयोग में लिया है। अब आई एल बराबर क्या होगा, धारा जो हम फर्स्टली फॉर्मूला पढ़ के ही आए थे हम, तो इसमें वी टी की जगह वी टी की वैल्यू रह दी, जेड टी ये है और जेड एल ये बन गया हमारा।
तो इस प्रकार से हमने थेवेनिन प्रमेय को माध्यम से हमने प्रूफ करने किया है थेवेनिन प्रमेय को हमने। तो थेवेनिन प्रमेय को याद अगर हम अच्छे से कर लें तो बीएससी की परीक्षा में हो सकता है कि आपको 5 नंबर या 10 नंबर में भी ये देखने को मिल जाए। 5 नंबर तो आपको नॉर्मली मिलेगी ही मिलेगी। 2 प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्टन प्रमेय और थेवेनिन प्रमेय, 2 में से कोई ना कोई एक मिलेगी। तो अगले वीडियो में हम लोग नॉर्टन प्रमेय के ऊपर डिस्कशन करेंगे दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, और आपको लगता है कि आपके दोस्तों के काम आ सकता है वीडियो तो अपने दोस्तों से शेयर करें, स्वयं सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।